आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाहर पानी थोड़ा सा बरस रहा है। हाँ, तो मैं आज स्टूडेंट की एक समस्या लेकर आया हूँ। और ये मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी और बड़े बड़े यूट्यूबर ने इस पे वीडियो बनाया है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता तो क्या करें। फेसबुक पे एक मेरे जूनियर हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा। सवाल है बहुत आसान, लेकिन है बहुत टेढ़ा। पहली बात तो सवाल यह है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। तो मैं बता दूं कि ध्यान हमारा किसी भी चीज में नहीं लगता। कोई भी चीज हो संसार की, कोई भी। और ध्यान लगना मतलब ये होता है कि तुम्हें फिर समय का पता ना चले। समझे? वो तभी हो सकता है जब फिर तुम समाधि स्थिति में आ जाओ। जब तक तुम जिंदा हो तब तक तो तुम्हारा ध्यान ना लगना जायज बात है। हमें ध्यान ये नहीं देना है कि पढ़ाई में ध्यान लगे। हमें ध्यान ये देना है, हमें सॉरी हमें ध्यान ये देना है। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये होना चाहिए कि जब हम किताब लेके पढ़ने बैठें तब हमारा पढ़ाई में ही ध्यान लगे, इधर उधर ध्यान ना भटके। समस्या ये है कि जब हम पुस्तक लेते हैं तब पुस्तक में नहीं कहीं और हमारा ध्यान रहता है। जब हम खेलते हैं तो हमारा खेल में नहीं कहीं और ध्यान रहता है। समस्या यहां आ रही है। मतलब कि 100% कहीं भी नहीं हो। आते हैं पढ़ाई में। अब तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में तब नहीं लगता जब तुम पढ़ते हो, या फिर तुम हमेशा दिन भर पढ़ना चाहते हो और फिर तुम दिन भर किताब लेके बैठे रहते हो लेकिन पढ़ते नहीं हो तुम। आगे तुम ये बात सोचो, ठीक। अब इसके बाद अगला, आगे स्तर जाओ, अगले लेवल पे हम ये बात करेंगे कि भाई जो भी बुक्स हैं, तुम उन बुक्स को पढ़ के क्या पाना चाहते हो। तुमने जो अपना कैरियर है, तुमने जो अपनी लाइफ है, तुम्हें ये लगता है कि इनको मैं पढ़ लूंगा तो खुश हो जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। कोई भी पुस्तक, कोई भी व्यक्ति तुम्हें संपूर्ण नहीं बना सकता है। एक बात तुम जान लो। और जैसे ही तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी ये पुस्तक पढ़ने से तुम सफल हो जाओगे या इस व्यक्ति के साथ जुड़ने से सफल हो जाओगे, इसीलिए प्रेम संबंध, इसीलिए पुस्तकें तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाती और तुम एक दिन गुस्सा के दोनों को छोड़ देते हो। तुम उम्मीदें बहुत पाल लेते हो। उम्मीदें ना पालो। पुस्तक में अगर रुचि है तो उसे पढ़ो, और अगर रुचि नहीं है और जरूरी है तो फिर उसमें रुचि डेवलप करो। समझे? मैं तुम्हारे सवाल को ऐसा ही मानता हूं जैसे कह रहे हो कि मेरे पास खाना है लेकिन मुझे भूख नहीं लगती। पानी है मेरे पास, मुझे प्यास भी लगी है लेकिन मुझे पानी नहीं पीना, पानी पीने का मन नहीं कर रहा है। ये तो तुम खुद मुझे ही फंसा रहे हो या मूर्ख समझ रहे हो ऐसा सवाल करके। इसका तरीका जो है इन सब से बचने का एक ही है कि जब जरूरी होगा तुम पढ़ोगे। अगर कह रहे हो कि मैं नौकरी करके पैसा कमाना चाहता हूं, पढ़ के नौकरी करना चाहता हूं, इसलिए मैं अच्छा पढ़ना चाहता हूं, तो फिर तुम पढ़ोगे जब तुम्हें नौकरी की आवश्यकता होगी तुम पढ़ोगे। अभी या तो जरूरत नहीं है, या तो तुम खा पी रहे हो, बढ़िया ऐश कर रहे हो। जिस दिन तुम्हें लगेगा तो उस दिन तुम पैसा भी कमाओगे, कई सारे तरीके हैं, और तुम पढ़ोगे भी। अब मेरा क्या कर्तव्य है कि मैं तुम्हें एक बड़े भाई या स्टूडेंट कंसल्टेंट के रूप में तुम्हें 2 या 3 फार्मूला बताना चाहता हूं। पहला पहला है यार एक पेन प्लीजर फार्मूला। पेन प्लीजर फार्मूला मतलब कि जो टॉनी रॉबिन है, दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, हाँ, उन्होंने पीपीपी फार्मूला दिया, मतलब पेन प्लीजर प्रिंसिपल। कोई भी चीज है, आज तुम नहीं पढ़ रहे हो, उसको इस बात से जोड़ लो कि तुम्हारा जो भविष्य में गति है वो क्या होगी। और आज अगर तुम पढ़ लिए तो फिर तुम्हारी गति क्या होगी। आज अगर तुम एक्सरसाइज नहीं किए तो तुम कल बहुत मोटे हो जाओगे 5 साल बाद। आज तुम अगर खूब मीठा खा रहे हो तुम्हें डायबिटीज होगा। मतलब कि आज को फ्यूचर के पेन या फिर प्लीजर से जोड़ लो, पढ़ाई तुम्हारी आसान होगी। पहला तरीका। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं तुम्हें। मैं कभी वीडियो देख रहा था संदीप माहेश्वरी जी का, उसमें उन्होंने बात की विजन बोर्ड की। विजन बोर्ड, मैं उसे बोलता हूं अपना एक ड्रीम पेपर, ड्रीम वर्क तैयार करो, जिसमें तुम जिसमें तुम ये देखोगे जो भी चीजें तुम्हें पसंद हैं,
जो भी लोग, जो भी कार्य, वो तुम उसमें चिपकाते जाओ, वो तुम्हारी नजरों के सामने रहेगा, तो वो धीरे धीरे तुम्हारे अवचेतन मन पे, सबकॉन्शियस माइंड पे चिपक जाएगा, तब तुम उसे करोगे। विजन बोर्ड यही होता है। सपनों, तुम्हारे पूरे जो सपने हैं तुम उसको उसी में रख लो और उसके लिए पढ़ो। जैसे आज मैं अगर पढ़ लिया 11th-12th में अच्छा, तो हो सकता है मेरा आगे फ्यूचर अच्छा हो जाए। मेरा अगर साइकोलॉजी में मैं बहुत अच्छे से पढ़ा, तो आगे आने वाले समय में मैं एक बहुत बढ़िया साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट बन सकता हूं, मैं सबकी समस्या सुलझा सकता हूं। ऐसा एक अपना प्लान बनाओ, तभी तुम कुछ कर सकते हो। और लास्ट ये है कि जो भी तुम पढ़ रहे हो, तो पुस्तक से तुम कुछ अपेक्षा मत करो यार कि ये पुस्तक तुम्हारे लिए कुछ देगी। तुम इसलिए पढ़ो क्योंकि तुम उसे पढ़ना चाहते हो, तुम उससे कुछ सीखना चाहते हो। उसको पढ़ो, उससे सीखो। जो भी आपके सवाल हो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।